एक देश ही नहीं पूरी दुनिया के जाने माने टीचर खान सर जो हैं, आपने देखा होगा बिहार में बीपीएससी बच्चों के लिए री एग्ज़ाम करवाने के लिए वो रोड पर उतरे हुए हैं और न्याय मांग रहे हैं। आप सभी को पता है, तो एक इतने बड़े जाने माने टीचर का एक रोड के ऊपर उतरकर और बच्चों के लिए री एग्ज़ाम करवाने की गुहार लगा रहे हैं सड़क पर उतर कर। ये बिहार पॉलिटिक्स के लिए अपने आप में क्या है, कलंक मानता हूँ मैं। बिहार पॉलिटिक्स के लिए ये क्या है, अपने आप में एक कलंक है। और एक पत्रकार कहते हैं कि उनके ऊपर कई सारी एफआईआर हो चुकी हैं, तो वो क्या अपनी भविष्य अपनी फ्यूचर के लिए चिंतित नहीं है। खान सर कहते हैं कि वो ज़िंदगी किस काम की जो बच्चों के काम ना आई, वो ज़िंदगी किस काम की, वो जीवन किस काम का जो बच्चों के काम ना आए। और वो कहते हैं कि छात्रों के लिए ज़िंदगी जूते की नोक पर रखता हूँ। उस पत्रकार को कहते हैं कि छात्रों के लिए मैं जीवन को जूते की नोक पर रखता हूँ। आपको पता है बिहार के अंदर, और वो कहते हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। वो सारी मीडिया को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उनके पास क्या है, पुख्ता सबूत हैं और बीपीएससी री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होगा। लेकिन ये जो बिहार की पॉलिटिक्स है, बिहार में ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही हो रहा है। हर जगह ऐसा होना लाजमी है। मगर खान सर जो हैं वो री एग्ज़ाम करवा कर रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है, सबूत हैं। मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वहाँ के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वहाँ के अधिकारी जो है इस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं है कि उनके पास सबूत हैं। और वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को, पूरे देश को, मीडिया के सामने वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, आपको री एग्ज़ाम करवाना होगा। मगर ये जो देश का सबसे बड़ा मीडिया है, ये इसको कवर नहीं कर रहा है। अगर आपने देखा होगा, इस देश के जो बड़े बड़े चैनल हैं वो इतना ज़्यादा कवर नहीं कर रहे, लेकिन जो छोटे लेवल पे जो चैनल हैं वो उसको कवर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस देश का सारा का सारा युवा वर्ग, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो मीडिया है, जो एक नेशनल लेवल के ऊपर उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज उनको हम सभी लोगों की क्या है, ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा बिहार में ही हुआ है, ये दूसरे स्टेट के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो हमें खान सर को तन मन और धन से जो भी हमें जैसा भी हमसे बन सकता है, खान सर की हमें क्या करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और खान सर जो हैं अगर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं इन फ्यूचर, खान सर अगर पॉलिटिक्स में अगर फ्यूचर में आ जाते हैं तो ये मान लो कि बिहार की पॉलिटिक्स का सुपड़ा साफ है। क्यों? क्योंकि इस देश का जो युवा वर्ग है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो सारा का सारा फेवर में किसके जाएगा, खान सर के। क्योंकि वो सभी बच्चों के हित की क्या करते हैं, बात करते हैं। वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप लोग इस समय जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, जितने भी टीचर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में एक सबसे शर्मसार बात है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं बात करूँ तो हरियाणा की एक न्यूज़ है और इस न्यूज़ में इन्होंने डाला है कि पीएचडी में 4 सीटों का हुआ था नोटिफिकेशन, 12 दाखिले किए गए। यानी कि ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी CSRU की एक खबर है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने क्या किया कि टोटल सीटें कितनी थी, 12 थी, और इसका क्या किया, 4 सीटों का नोटिफिकेशन निकाल दिया जो जींद में है। तो उन्होंने फिर 8 सीटें उन्होंने उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, उनको बच्चों के पास क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम फंडा है कि जो पॉलिटिक्स में जो लोग इंक्लूड हैं, उन्होंने अपने जो बड़े बड़े लोग जो अधिकारी हैं उनके बच्चों को उनका पीएचडी में दाखिला करवा दिया। तो ये पॉलिटिक्स का फंडा जो है पूरे देश के अंदर ऐसे ही जकड़ा हुआ है। जो बिहार में जो खेल हो रहा है वो कहीं ना कहीं हर स्टेट में, कहीं ना कहीं इस देश के हर कॉर्नर में ऐसा ही हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर बताएं कि अगर खान सर का बिहार पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, बिहार की पॉलिटिक्स का क्या हाल होगा, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।